ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम महाभारत में चर्चा करेंगे एकलव्य के बारे में। तो एकलव्य से हम देखते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जिनका नाम एकलव्य है ना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कुछ एकलव्य के नाम से हैं, है ना। कुछ सोसाइटीज़ बनाते हैं एकलव्य के नाम से। तो एकलव्य को एक इस तरह से देखा जाता है कि एक सेल्फ मेड मैन, है ना, कि समाज की तरफ से उसका बहिष्कार हुआ, लेकिन वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ, है ना। क्योंकि वो निम्न जाति का था, इसीलिए उच्च जाति वालों ने उसको दबाया, है ना। और लेकिन उसने खुद प्रयास किया और बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया वो। लेकिन अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं द्वेष था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने बोला था कि सबसे अच्छा धनुर्धर कौन बनेगा? अर्जुन। तो यद्यपि एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं था, ऑफिशियली शिष्य नहीं था, लेकिन द्रोणाचार्य ने जब गुरु दक्षिणा मांगी तो एकलव्य इतना महान था कि गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा भी दे दिया, है ना। तो ऐसा क्यों अन्याय, ऐसा क्यों हुआ एकलव्य के साथ में, है ना। और हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसा क्यों बताया जाता है कि ये उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उनको सीखने नहीं देंगे, है ना। अभी किसी की सीखने की इच्छा है, अभी वो ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में पैदा नहीं हुआ है, तो सीखने की इच्छा है, सीखने का गुण है उसके अंदर, तो क्यों सीखने नहीं दिया रहा है? ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह क्षत्रिय के जो पुत्र हैं वही सीखेंगे, ब्राह्मण के पुत्र हैं वही सीखेंगे, कोई शूद्र है या शूद्र से नीचे है, उसके अंदर काबिलियत भी है, उसके अंदर क्षमता भी है, गुण भी है, तो भी उसको सीखने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो ये एकलव्य का जो इंसिडेंट है, ये महाभारत का बहुत ही बिविल्डरिंग, मतलब बहुत भ्रम उत्पन्न करने वाला है ना। क्योंकि इसको हम देख सकते हैं कि लोग अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए तो सब एकलव्य को सही मानते हैं, तो इसीलिए तो कोचिंग के नाम रखे जाते हैं। अभी किसी कोचिंग का नाम ऐसा नहीं रखेंगे रावण इंस्टीट्यूट या हिरण्यकशिपु कोचिंग क्लासेस, है ना, या शिशुपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं लिखेंगे ना। उनको पता है नहीं। अब जैसे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो लक्ष्मी नारायण, है ना, सागर इंस्टीट्यूट, तो ऐसे एकलव्य के नाम पे भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो लोगों के मन में है कि एकलव्य अच्छा व्यक्ति था और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, करेक्ट। तो वो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे एकलव्य के चरित्र क्या था और कैसे वो सीखने आया था, उस पर वर्णन करने से पहले शास्त्रों में कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बताया। एक्चुअली कास्ट सिस्टम नहीं है, वर्णाश्रम है ना। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, है ना, कि ये 4 वर्ण और 4 जो आश्रम बनाए गए हैं किसके अनुसार बनाए गए हैं? गुण और कर्म के आधार पर, ये जन्म के आधार पर नहीं बताए, है ना। फिर हम महाभारत में ही देखते हैं, हाँ, महाभारत में वन पर्व,
तो वन पर्व में जब पांडव जो होते हैं वनवास में होते हैं 12 साल के वनवास में, तो वहाँ पर एक ऋषि होते हैं जिनको श्राप मिला होता है। वो अजगर बनने का श्राप मिलता है उनको कि आपको अजगर का शरीर मिलेगा। तो भीम जब जाते हैं वनवास में घूम रहे होते हैं, तो वो अजगर होता है वो भीम को पकड़ लेते हैं, है ना। और भीम को पकड़ने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज आते हैं भीम को वहाँ से छुड़ाने के लिए। तो जो अजगर होता है, जो ऋषि के रूप में होते हैं, वो बोलते हैं मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर उस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया तो उसके बाद ही मैं अपनी जो ये वो है, मतलब मैं भीम को फंसाया है, तभी मैं भीम को मुक्त करूँगा, है ना। तो उनका जो अजगर का नाम था वो क्या था? नहुस। नहुस ये बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं महाभारत में। तो नहुस पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है, कौन है ब्राह्मण, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जिनके अंदर ये गुण है, जिनके अंदर इन गुणों का आभूषण है, वो ब्राह्मण है। कौन कौन है? जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति है, जिसका चरित्र बहुत ही गुणवान है, जो निर्दयता से बिल्कुल मुक्त है, जिसमें तपस्या का गुण है और जिसमें दया का गुण है, वो सब ब्राह्मण है ना। तपस्या, दया, चरित्रवान, ट्रूथफुलनेस, माइंड और सेंस पे कंट्रोल और दान देने की प्रवृत्ति, तो ये ब्राह्मण है, ठीक है। तो नहुस पूछते हैं कि अगर ये क्वालिटीज़ किसी भी व्यक्ति में पाई जाएगी तो उसको ब्राह्मण गिन लेंगे? वो जरूरी है ब्राह्मण परिवार में पैदा हो? अगर किसी भी व्यक्ति में ये क्वालिटीज़ मिलती हैं तो उसको गिना जाएगा। और पूछते हैं कि अगर किसी शूद्र में, कोई शूद्र परिवार में जिसने जन्म लिया है या शूद्र से भी नीचे है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ मिलती हैं तो क्या करेंगे? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि कोई भी जो ब्राह्मण है कब कहलाएगा? जब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। वो जन्म से ब्राह्मण कभी नहीं कहलाएगा। जब उस, चाहे वो शूद्र है या शूद्र से नीचे है, उसके अंदर भी अगर ये गुण है, सत्य, दया, शौच, समा, दमा, आस्तिक, ब्रह्म कर्म, तो ब्रह्म कर्म स्वभावजा, तो ये अगर गुण है तो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है और उसके अंदर ये गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ये युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, ठीक है। फिर नहुस पूछते हैं तो क्या केवल क्वालिटीज़ डिपेंड करती हैं, जन्म कोई निर्भर नहीं करता है? तो उससे हम क्वालिटी से देखेंगे, जन्म से नहीं देखेंगे, है ना। और उसके काम से नहीं देखेंगे, काम क्या कर रहा है वो, मतलब जन्म और काम तो मैटर करते ही नहीं, केवल स्वभाव मैटर करता है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जन्म भी मैटर करता है, लेकिन अभी क्या है, किसका क्या वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको निश्चित करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है, अधिकतर जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं वो शूद्र स्वभाव की हैं या मिक्स वर्ण की हैं, है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझा रहे हैं, अगर सारे संस्कारों को फॉलो किया गया है, अगर माता पिता दोनों ब्राह्मण स्वभाव के हैं और उनकी पीढ़ियों में सारे संस्कारों को फॉलो किया गया है और उस बच्चे के भी उसी अनुसार संस्कार हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण स्वभाव का लड़का या लड़की पैदा होगी। ऐसी क्षत्रिय का है, अगर क्षत्रियों के सारे संस्कार और जन्म के पश्चात पुत्रों के संस्कार किए गए हैं तो वो क्षत्रिय गुण के होंगे। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज का बताते हैं कि अगर ब्राह्मण माता पिता भी हैं, सही ब्राह्मण के गुण हैं और संस्कार भी हुए हैं, उसके पश्चात भी अगर ब्राह्मण के गुण नहीं आए हैं तो भी उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। मतलब जन्म भी इम्पोर्टेंट है, संस्कार भी इम्पोर्टेंट है और गुण भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन से इम्पोर्टेंट है? गुण। लेकिन संस्कार और अच्छा जन्म होने से गुण आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर संस्कार और जन्म नहीं है तो भी गुण आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों से गुण की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए माता पिता डॉक्टर हैं तो बच्चे का जन्म हुआ, है ना, तो ऐसा नहीं वो जन्म से डॉक्टर हो जाएगा, लेकिन उसको डॉक्टर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। अभी वो उसको चांस को इनकैश करता है कि नहीं करता है,
उसका सही उपयोग करता है नहीं करता वो उसके ऊपर है। करेक्ट। तो जन्म और संस्कार और क्वालिटीज़, और तीनों में प्रमुख है क्वालिटीज़। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं। तो संस्कार क्या होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? प्रमुख संस्कार। आपका कोई संस्कार हुआ है आप लोगों का? पता ही नहीं होगा। अभी सबको डिग्री पता है, डिग्री हुई हमारी। हाँ हाँ, गर्भ 10 होते हैं, 16 भी, 16 है ना। प्रमुख संस्कार मतलब क्या होता है कि जो आत्मा है उसकी एक यात्रा चल रही है, जिसको बोलते हैं देह यात्रा। आत्मा की शरीर में एक यात्रा चल रही है। तो आत्मा जो है मन से और बुद्धि से और शरीर से ढकी हुई है। तो आत्मा के ऊपर अशुद्धियां हैं, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। तो मन में और बुद्धि में कई कलमश हैं। तो इन संस्कारों के माध्यम से उस कलमश को हटाया जाता है। जो मन है और बुद्धि के ऊपर जो कलमश है, संस्कार मतलब इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन मतलब जो अभी एकदम चिपक गया है। जैसे बचपन में कोई मूवी देखी होगी, बचपन में कोई गाना याद किया होगा, तो अभी भी कोई अकेला है तो गुनगुनाना चालू कर दिया। इसको बोलते हैं संस्कार, इम्प्रेशंस, है ना। तो ये इम्प्रेशंस जो होते हैं, वैदिक संस्कार होते हैं, वो आत्मा के ऊपर जो लेयर है, आवरण है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, है ना। तो ये जब लेयर प्यूरिफाई होती है तो उसका जो वास्तविक गुण है वो प्रकट होता है। ठीक है। फिर महाभारत में दूसरा इंसिडेंट होता है, फिर युधिष्ठिर महाराज के बीच में होता है यक्ष प्रश्न। ये बहुत प्रसिद्ध है महाभारत में, कि जब पांडवों को बहुत प्यास लगती है ना, तो एक सरोवर के पास में जाते हैं। पहले नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, तो वहाँ पर एक वो होता है, एक पक्षी होता है उस सरोवर में। वो पक्षी बोलता है कि ये सरोवर मेरा है और आपको इसके प्रश्न के उत्तर देना पड़ेगा। जब आप प्रश्न के उत्तर देंगे तब आप पी पाएंगे। अगर आपने पिया तो आप मूर्छित हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो नकुल, सहदेव जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, कोई भी वो पक्षी की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है। फिर उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं, देखिए आपके चारों भाई का मृत्यु हो गया है, अगर आपने प्रश्न के उत्तर नहीं दिया, आपने पानी पीने का प्रयास किया तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि साधारण कोई पक्षी नहीं है, ये स्वयं धर्मराज हैं, यमराज हैं, जो पक्षी का रूप लेके आए हैं और मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है। तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी परिवार में जन्म हुआ है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका अध्ययन कैसा है, उसने शास्त्रों को सुना है, तो किस गुण के आधार पर उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। परिवार के आधार पर कहा जाएगा, उसके व्यवहार के आधार पर कहा जाएगा, उसके शास्त्रों को सुनने या पढ़ने के आधार पर कहा जाएगा, किसके आधार पर उसके ब्राह्मण कहा जाएगा। ये यक्ष प्रश्न पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं शास्त्रों को पढ़ने के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, शास्त्रों को सुनने के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, परिवार के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। उसका जो सही व्यवहार है, उसका जो सही चरित्र है, उसके आधार पर वो ब्राह्मण कहलाएगा। कितना क्लियर है। अब इससे क्लियर आंसर कैसे मिलेगा शास्त्रों में, कि केवल शास्त्र अध्ययन, केवल शास्त्रों को सुनने के आधार पर, परिवार के आधार पर ब्राह्मण नहीं है। जब तक सही चरित्र नहीं है तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाए। ठीक है। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अगर किसी ने पूरे वेदों का अध्ययन किया है लेकिन वो धार्मिक नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर वो सभी तरह के यज्ञ करता है लेकिन उसमें इंद्रिय संयम का गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है ना। तो अगर किसी में इंद्रिय संयम का गुण है, किसी में सैक्रिफाइस का गुण है, सैक्रिफाइस किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए, त्याग का गुण है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये इस 2 डिस्कशन हुए वन पर्व में, एक नहुस के साथ और एक यक्ष। इससे युधिष्ठिर महाराज क्लियर कट बता रहे हैं कि शास्त्रों में ब्राह्मण किसको कहा गया। ठीक है। तो अभी जो शास्त्रों का गलत उपयोग करते हैं, जन्म के आधार पर या केवल वेद पाठी ब्राह्मण हो गए उसके आधार पर करते हैं,
तो वो कथा कथित हायर कास्ट है। और जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट मतलब लो इस सेंस में कि उनके ऊपर अलग संस्कार की लेयर है। भगवत धाम सभी जा सकते हैं, चारों वर्ण के लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो हायर कास्ट है, सो कॉल्ड हायर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर देती है। ठीक है, अभी शास्त्रों में कुछ हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और उनको भगवान ने मारा, और कुछ लोग शूद्र परिवार में या शूद्र से भी नीचे परिवार में जन्म हुआ लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए कि चरित्र से, गुणों से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है, ना कि जन्म से या शास्त्रों को अध्ययन करने से। ठीक है, तो हम देखते हैं शास्त्रों में नारद मुनि किसके पुत्र थे? नारद मुनि का पहला जन्म क्या था? दासी पुत्र दासी के पुत्र, दासी मतलब शूद्र। लेकिन नारद मुनि कितने महान भक्त, वैकुंठ भी जा सकते हैं, स्वर्गलोक भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जाके प्रचार कर सकते हैं, महाजन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वाल्मीकि मुनि, पहले क्या थे? वो डाकू थे। वो उन्होंने रामायण की रचना किया बाद में चल के। व्यासदेव जी का माता कौन थी? सत्यवती कौन थी? एक फिशर वुमेन, मत्स्यगंधा। और व्यासदेव जी भगवान के अवतार है ना। फिर हम देखते हैं सुमंत्र कौन थे? सूत, रामायण में महाराज दशरथ के एक मंत्री थे, सूत थे। सूत मतलब जो वैश्य और शूद्र के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको बोलते हैं सूत। लेकिन वो भी मंत्रिमंडल में थे, और वो इतने ज़्यादा सक्षम थे कि जब कैकेयी ने भगवान राम को वनवास भेजा तो सुमंत्र ने कैकेयी को डांटा। मतलब एक मंत्री जो है रानी को कैसे डांट सकता है? लेकिन सुमंत्र अपनी जगह सही थे और बता रहे थे कि आप अधर्म के अनुसार कर रही हैं, है ना। और फिर हम देखते हैं विदुर, दासी पुत्र, वो भगवान के महान भक्त थे। दुर्योधन ने 56 भोग के लिए बोला, भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। विदुर क्या रुके? जब शांति दूत बन के आए तो भगवान विदुर क्या रुके? और जो उनकी पत्नी थी विदुरानी, उनके केले खाए, है ना। फिर हनुमान जी, एक तरह से वानर जाति, महान भक्त है ना। तो जन्म के आधार पर ऐसा नहीं है, बहुत महान। फिर हम देखते गुहा, निषाद राज। जब भगवान वनवास जाते हैं निषाद राज के यहाँ सबसे पहली बार रुकते हैं तो गुहा होता है। निषाद मतलब कौन है? जंगली, शूद्र से भी नीचे हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। तो जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है शास्त्रों में। फिर हम देखते हैं कुछ ब्राह्मणों को जिनको भगवान ने मारा। कौन है? जैसे रावड़ी ब्राह्मण था, पुलत्स ऋषि के वंश में आता था, करेक्ट। अश्वत्थामा भी ब्राह्मण, द्रोणाचार्य का पुत्र। खरदूषण, ये भी उसी लाइन में आते हैं, रावण की लाइन में आते हैं। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि शास्त्र कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते। आज का जो जातिवाद ऐसा शब्द आता है वो प्रॉपरली गुणों के आधार पर निर्धारित करती है कौन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को पनिशमेंट देना है, किसी को अगर सज़ा देनी है, किसी को मारना है, तो उसमें प्राइमरी फैक्टर क्या होगा? इतना सब सुनने के बाद क्या निर्णय निकालते हैं कि अगर किसी को मारा जाता है, भगवान किसी को मारते हैं, या कोई व्यक्ति शास्त्र में बताया है कि इसको मारा गया या अंगूठा काट लिया गया, तो प्राइमरी फैक्टर क्या होगा? जाति होगी, चरित्र होगा, या सीखने की कला होगी? सीखने की कला भी मैटर नहीं करती। अगर वो सीख भी सकता है तो भी वो मैटर नहीं करेगा। वो निम्न जाति का, उच्च जाति का, वो भी मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? वो सीख के उसका उपयोग कैसे करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो गन शूटिंग सीख जाते हैं, है ना। लोगों को राइफल सीखते हैं ना, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अभी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भर्ती हो गए बहुत सारे लोग, अब बंदूक चलाना सीख रहे हैं। और पता चला उनमें से कुछ लोग
जो सिखा रहे हैं, ट्रेनर सिखा रहे हैं, तो उनको पता चला भाई इसमें से 3-4 लोग तो टेररिस्ट बनने वाले हैं। उनको पता चल गया कि ये टेररिस्ट बनेगा, तो क्या करेंगे? और वो निम्न जाति से हैं और वो बंदूक सीखने आया और बंदूक बढ़िया हैंडल कर सकता है, सब कुछ बढ़िया कर सकता है, लेकिन वो टेररिस्ट बनेगा आगे चल के, पता चल गया है। तो क्या करेंगे? ट्रेनर क्या करेंगे? बोलेंगे अरे इतनी अच्छी, इतना अच्छा गुण है उसके अंदर, इतना अच्छा बंदूक चला लेता है, उसको क्यों नहीं सिखाया जाए? देखेंगे ना वो उसकी जो कला है उसका उपयोग क्या करेगा। वो बंदूक चलाना सीख लिया, बॉम्ब बनाना सीख लिया, साइंस की फील्ड में कुछ ऐसी मिसाइल बनाना सीख लिया, इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? अगर उपयोग गलत है लेकिन क्षमता भी है, तो जो अच्छा टीचर होगा वो नहीं सिखाएगा। इसीलिए गुरुकुल में जब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी या दी जाती है, तो उसमें पहले बच्चों का चरित्र देखा जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, शुरुआत में सेवा, सफाई करो, क्लीनिंग, लकड़ी लेके आओ, है ना, रात में गुरु को पंखा करो। गुरु ने भिक्षा लेके आए, गुरु ने ले लिया और गुरु ने फिर दिया नहीं, बुलाया नहीं शिष्य को, तो भूखे। तो ऐसे जब मीनियल सर्विस करते हैं कि बर्तन धोना है, सफाई करना है, जंगल से लकड़ी लेके आना है, तो उससे क्या होता है, करेक्टर बिल्डअप होता है, चरित्र में निखार आता है। और जब चरित्र में निखार आ जाता है और उस समय जब शिक्षा दी जाती है, तो वो उस शिक्षा को सही तरह से उपयोग करेगा। लेकिन अगर चरित्र अच्छी तरह नहीं बना और शिक्षा दे दिया, तो वो अहंकारी बन जाएगा। तो आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है और वैदिक एजुकेशन में एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, बस आपको याद करना है, रट्टा मारते जाओ, ये फॉर्मूला याद करना, ये याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देते लोग। अरे इतना पैसा कमाता है, इसका इतना पैकेज है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ में चारों नियम तोड़ता होगा, लेकिन पैसा कमाता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, भाई ये बहुत प्रतिष्ठित। और आजकल हम हायर कास्ट, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास किसके आधार पर डिफाइन करते हैं? पैसे के आधार पर। तो हायर क्लास मतलब पैसा है ना। तो उसके बाद पैसा आ गया, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स आ गई, लेकिन चरित्र नहीं आया, तो क्या करेगा वो? समाज को वो तबाह कर देगा। और आज ऐसे ही हो रहा है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जिनके अंदर कुछ थोड़े से अच्छे स्किल्स हैं लेकिन चरित्र नहीं है, तो समाज को तबाह कर रहे हैं। लेकिन वैदिक कल्चर में क्या है, पहले चरित्र, पहला चरित्र निर्माण होगा, उसके बाद गुरु शिक्षा देंगे। कई समय तक गुरु कुछ सिखाते ही नहीं, कुछ सिखाएंगे नहीं, ये करो ये करो ये करो, फॉल्स ईगो पर प्रहार करेंगे, मिथ्या अहंकार पर प्रहार करेंगे। जब वो समझ जाएंगे अब ये ठीक हो गया, इसको सिखाएंगे, इसका वो मिसयूज़ नहीं करेगा, उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, उसके बाद वो सिखाना चालू करेंगे, तो उसको भगवान की सेवा में लगा पाएगा। नहीं तो भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, खुद की सेवा में और समाज को बिगाड़ने में लगाएगा। ठीक है, तो जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, पहली बात ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्रों में प्रमुख इसी बात पे जोर दिया गया है, चरित्र। और चरित्र को अगर हम एसेंस में देखें तो धर्म, कौन धर्म की स्थापना करने के लिए सहायक बन रहा है, कौन धर्म की स्थापना करने में मदद कर रहा है, उसको वैदिक शिक्षा दी जाएगी। और जो धर्म की स्थापना, जो अधर्म का साथ दे रहा है, उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई जाति के आधार पर नहीं है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एकलव्य है कौन। एकलव्य की हिस्ट्री देखते हैं, कौन है एकलव्य। ठीक, तो एकलव्य जो था उसके पिता का नाम था हिरण्यधन्व। महाभारत में आता है हिरण्यधन्व। वो एक निषाद जाति का व्यक्ति था हिरण्यधन्व, उसका पुत्र था एकलव्य। ठीक, इवन वो शूद्र की तरह भी क्वालिटीज़ नहीं थी उसके अंदर, शूद्र की भी क्वालिटी। अभी हम चारों की क्वालिटी देखेंगे आगे चल के कि चारों की क्वालिटी क्या है। तो द्रोणाचार्य के पास एकलव्य आता है और द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तो केवल क्षत्रियों को सिखाता हूँ, कौरवों का गुरु हूँ मैं, कौरव पांडवों को सिखाता हूँ, तो आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन एकलव्य इतना वो था, दृढ़ प्रतिज्ञ था, उसने क्या किया, एक मूर्ति बना दिया एक द्रोणाचार्य की, और मूर्ति के सामने सीखता था। ठीक है,
और ऐसा भी आता है कभी कभी कि वो जब द्रोणाचार्य सिखाते थे पांडवों कौरवों को, तो वो छुप के देखता था या आवाज़ सुनता रहता था क्या चल रहा है, और फिर उसकी वो रात में प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो ऐसा कई दिन तक हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि एकलव्य जब प्रैक्टिस कर रहा था तो एक कुत्ता था, वो भौंकने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से एकलव्य इरिटेट हो गया थोड़ा सा, है ना। तो उसने बाण चलाए और ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते के मुंह में जाके पूरा मुंह भर गया बाणों से, और उसका भौंकना क्या हो गया, बंद हो गया। तो द्रोणाचार्य अपने अन्य शिष्यों को लेकर वहाँ से निकल रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण, कौन है ये, इतना इतना क्या बोलते हैं, दक्ष धनुर्धर कौन है ऐसा। तो एकलव्य वहाँ पे आता है और एकलव्य बोलता है द्रोणाचार्य से कि मैं आपका शिष्य हूँ एकलव्य। तो द्रोणाचार्य को याद आता है, स्मरण आता है कि मैंने इसको मना किया था। तो एकलव्य बताता है कि मैंने आपकी मूर्ति बनाई थी, उसके सामने मैं सीखता था। ठीक है, तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, है ना। अर्जुन वहाँ बोलते हैं कि आपने द्रोणाचार्य गुरु आपने मतलब मुझे ऐसा घोषित किया था कि मैं पूरे संसार का सबसे बड़ा धनुधर आपको बनाऊंगा, लेकिन एकलव्य तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो द्रोणाचार्य विचार करते हैं कि ये तो मेरी बात गलत हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो एकलव्य बोलता है तो बताइए क्या गुरु दक्षिणा देनी है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं अंगूठा दे दो अपना, है ना, दायां हाथ का अंगूठा दे दीजिए, है ना। तो एकलव्य क्या करता है, तुरंत वो अंगूठे को काट कर दे देता है ना। तो इसमें अब लोग ऑब्जेक्शंस क्या उठाते हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि अगर द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कभी कुछ सिखाया नहीं तो वो गुरु दक्षिणा कैसे मांग सकते हैं। उसने तो सेल्फ मेड मैन है ना, खुद सीखा ना। आजकल लोग सेल्फ मेड बनते हैं ना, अपने आप इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, अपने आप सब डाउनलोड करके सब सीख लेंगे, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल के लोगों को और ज़्यादा ये हिट करता है, इतना अच्छा एकलव्य अपने आप सीख गया, उसमें क्या गलती क्या है। क्योंकि आजकल के लोग क्या है, गुरु के पास जाना, गुरु की शरणागति लेना, विनम्र होना सीखना, वो गुण चला गया है, सब अपने आप ही सीखना चाहता है। तो उनको और बुरा लगता है ये एकलव्य की घटना सुन के। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि द्रोणाचार्य ने जब उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, एकलव्य को अपने आप को गुरु के रूप में, तो अंगूठा क्यों मांगा। दूसरा कि अर्जुन के अंदर इतनी प्रेस्टीज की भावना थी कि मुझसे बड़ा धनुधर निकल गया ये तो अर्जुन ने फिर द्रोणाचार्य को बोला तो अर्जुन ऐसे हैं। दूसरा आर्गुमेंट। तीसरा है कि सदियों से ऐसे ही चला जा रहा है कि जो उच्च कास्ट होती है वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करती है, उनको बढ़ने नहीं देती है, उनको उठने नहीं देती है, उनको दबा के रखती है और उनको ऐसे करती रहती है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अभी एक एक करके हम लेते हैं। तो इसको हम पूरी घटना को 4 स्तर पर समझेंगे, 4 तरह से हम आंसर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है कि एकलव्य का उद्देश्य क्या था धनुर्विद्या सीखने का, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। किसी ने कोई कला सीख ली है ना, जैसे मैंने बताया कि बंदूक चलाना सीख लिया, बॉम्ब बनाना सीख लिया, तो इसका यूज क्या है। तो एकलव्य का क्या मोटिव था धनुर्विद्या सीखने में, पहला इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, शिक्षा लेने के लिए कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर भी लिया है, फिर से देख लेंगे। फिर तीसरा, महाभारत में आता है कि भगवान एकलव्य को किसने मारा, भगवान कृष्ण ने। एकलव्य का वध किसने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। तो अगर एकलव्य सही था तो भगवान कृष्ण ने क्यों मारा। ठीक है, और चौथा हम पूछेंगे कि चलो कुछ भी हो, लेकिन एकलव्य ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो किया ना, अपना अंगूठा दे दिया। मतलब उसका पूरा जो धनुर्विद्या उसको सीखना था पूरे जन्म तक और चलाना था, उसने अपना अंगूठा दे दिया, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या हो सकता है गुरु के लिए।
ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं। उसका उद्देश्य, शिक्षा लेने के लिए योग्य कौन है, भगवान ने एकलव्य को क्यों मारा, ठीक है, और एकलव्य ने कम से कम इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो किया, वो तो हमें गिनना चाहिए ना, अगर सब कुछ गलत भी हो गया लेकिन ये तो गिनना चाहिए ना। ओके, एक एक करके लेते हैं। एकलव्य का मोटिव क्या था, तो आप में से कुछ बताएंगे क्या मोटिव होगा? क्या? हाँ, तो निषाद था, तो जंगली जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, इसलिए सीख रहा होगा। और कुछ? प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जो मतलब निषाद परिवार में भी जो जन्म लेते हैं वो भी बहुत बड़े अर्जुन क्षत्रियों से भी बड़े जन्मधारी बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि निषाद परिवार में जन्म लिया है तो इस चीज़ को प्रूफ करना चाह रहा हो कि क्षत्रिय से भी बड़े अच्छे वो धनुर्विद्या सीख सकते हैं। यस, और प्रेस्टीज में, एक प्रेस्टीज की भावना हो सकती है कि मुझे विद्या, धनुर्विद्या सीखना है, ठीक है। तो एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास में आया तो उसकी एकमात्र इच्छा थी कि द्रोणाचार्य से मैं सीखूं, ठीक है। तो द्रोणाचार्य ने इस आधार पर एकलव्य को रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो निम्न परिवार से था, पहले ये समझना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने यद्यपि कहा था कि मैं केवल कौरवों का गुरु हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि कर्ण ने भी किसके अंडर में शिक्षा लिया था? द्रोणाचार्य। सीरियल में दिखाते हैं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन गलत है। हम कर्ण का चरित्र आगे देखेंगे, सीरियल में ऐसे दिखाया है, टीवी सीरियल में, कि कर्ण आया और कर्ण ने द्रोणाचार्य से सीखने का प्रयास किया और द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया, ये गलत है। और कर्ण कौन था? सूत पुत्र। तो द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र जो है उनको भी सिखाया, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य का मोटिव देखिए, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न किसका पुत्र है? द्रुपद। और द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को क्यों अग्नि से मतलब क्यों आह्वान किया था? कि धृष्टद्युम्न आगे चल के द्रोणाचार्य को मारेगा। और द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को कहाँ भेजा शिक्षा सीखने के लिए? द्रोणाचार्य के पास। अभी द्रोणाचार्य को पता है कि धृष्टद्युम्न मुझे आगे चल के मारने वाला है, लेकिन अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए, ब्राह्मण मतलब चैरिटेबल, जो उनके पास में वो दूसरों को देना, तो भी धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया। क्योंकि सोसाइटी में या समाज में धर्म के खिलाफ कुछ करना है, वो धृष्टद्युम्न का मोटिव नहीं था, है ना। वो एक पर्सनल लड़ाई थी द्रुपद के बीच में और द्रोणाचार्य के बीच में, तो पर्सनल चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एकलव्य का जो था, ये जो निषाद कम्युनिटी थी, वो उनका कार्य क्या था कि ये जो पूरा मतलब भारतवर्ष का एक विशेष भाग उन लोगों को दिया गया था, निषाद को, और उन निषादों के बीच में एकलव्य रहता था। तो ये लोग समाज में अधर्म बढ़ाते थे, है ना। और जो धार्मिक राजा हैं या जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं उनको मारने का प्रयास करते थे। ये धर्म की ऐसे कुछ रीति होते थे, ऐसे संस्कार होते थे, ऐसे अनुष्ठान होते थे, उनको वो नष्ट करते थे। तो एकलव्य भी उसमें से एक था। और हम आगे देखेंगे कि जरासंध की जो सेना थी, उस जरासंध की सेना का सेनापति कौन था? एकलव्य। जरासंध कौन है? असुर है ना, जरासंध असुर है। भगवान ने कई बार भगाया ना जरासंध को, तो वो असुर की सेना है, उसका कमांडर कौन है? एकलव्य। तो एकलव्य का जो उद्देश्य था वो क्लियर था कि समाज में धर्म या धर्म से रिलेटेड कोई भी रीति रिवाज हो रहा है उसको नष्ट करना। और वो हम आगे देख भी सकते हैं कि जरासंध की सेना का वो सेनापति बना, है ना। तो इसीलिए और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते भी हैं इसमें द्रोण पर्व में, बताते हैं कि मैंने एक एक करके जरासंध, एकलव्य और शिशुपाल को मार दिया है। भगवान बोल रहे हैं स्वयं, आई हैव वन बाई वन एलिमिनेटेड द लाइक्स ऑफ जरासंध, एकलव्य एंड शिशुपाल। तो भगवान ने
मतलब भगवान तीनों को एक ही कैटेगरी में गिन रहे हैं, जरासंध को, एकलव्य को और शिशुपाल को। ठीक है, ओके। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि बड़ा धनुर्धर बनने का अर्थ ये नहीं है कि केवल स्किल अच्छी हो। बड़ा धनुर्धर बनने का मतलब यह है कि इस धनुर्विद्या का सही तरह से उपयोग किया जाए, वो बड़ा धनुर्धर है। तो अगर हम वैसे देखें, चलो एकलव्य अर्जुन से बड़ा भी था धनुर्विद्या में, लेकिन उसका उपयोग गलत जगह करने वाला था ना, इसीलिए वो बड़ा धनुर्धर नहीं है। अर्जुन ने सीखा लेकिन धर्म की स्थापना में भगवान को सहयोग दिया। ठीक है, तो जो एकलव्य का जो मोटिव था वो क्या था, गलत था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर एजुकेशन, किसकी योग्यता है ना। तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे, आप देखिए जो टेररिस्ट होते हैं वो भी बहुत मास्टरमाइंड होते कि नहीं। कैसा, IIT से, है ना, आप देख हैं, लादेन, ये सब बहुत मास्टरमाइंड लोग हैं। करेक्ट। अभी जो इराक पर अमेरिका ने हमला करवाया, क्यों करवाया? हाँ, अंदर की बात है कि ऑयल के लिए कराया, लेकिन उसने क्या बोला था कि वहाँ टेररिस्ट का गुण गठ बन रहा है, और टेररिस्ट क्या वहाँ पर, उनको ट्रेनिंग हो रहा है। तो विश्व शांति के लिए हम इराक पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो टेररिस्ट तो कुछ मिले नहीं वहाँ पर, अभी उसने अपने मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पर अपना कब्जा बना लिया। तो ये सब क्या है, विश्व शांति के नाम पर क्या है, गुंडागर्दी। तो हम योग्यता पर चर्चा कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं बहुत मास्टरमाइंड हैं, और गवर्नमेंट टैक्स लेती है जनता से, और टैक्स सोसाइटी के या नेशनल वेलफेयर में नहीं जाता है, वो किस में जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में जाता है। और रिसर्च किस पे की जाती है कि ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, ऐसे मिसाइल्स बनाई जाती हैं जिससे वर्ल्ड वार की कंडीशन बन सकती है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि वैदिक एजुकेशन कैसा है, जब तक आपका चरित्र अच्छा नहीं है तब तक आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं तो आप उसका मिसयूज करेंगे। और हम द्रोणाचार्य के ही जीवन में देखते हैं कि उन्होंने सभी पांडवों को सारी विद्या नहीं दी, इवन अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र है वो अर्जुन को ही दिया, और किसी पांडव को नहीं दिया। ब्रह्मास्त्र एक तो धनुर्विद्या का पार्ट, लेकिन अश्वत्थामा ने थोड़ा जब इंसिस्ट किया तो द्रोणाचार्य ने दिया, लेकिन अपने शिष्यों के बीच में भी द्रोणाचार्य ने देखा कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है, कौन चरित्रवान है, मतलब इस विद्या के लिए। बाकी भीम ने गदा सीखा, और जो युधिष्ठिर महाराज ने भाला सीखा, तो अलग अलग पांडवों ने अलग अलग विद्या सीखी, है ना। और हम देखते हैं कि जो कुरु वंश में ही पहले भरत राजा आते हैं, भरत जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। तो जब वो देखते हैं कि अभी मेरे जो पुत्र हैं सारे अधार्मिक हैं, उनको मैं राजा नहीं बना सकता हूँ, तो वो किसी दूसरे बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और उस पुत्र को राजा बनाते हैं। तो अगर अभी देखिए भरत, उनके नाम पे ही भारत है, भरतवंशी। कई बार भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, भरतर्षभा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, है ना। तो ये भरत राजा ने भी ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि उनके पुत्र अगर क्वालिफाई नहीं है, चरित्रवान नहीं है राजा बनने के, तो उन्होंने दूसरे को राजा बनाया। ठीक है, और हम देखते हैं कि विदुर ने भी यही बोला था कि दुर्योधन का जन्म हुआ, और विदुर ने क्या बोला, जन्म लेते ही इसको मार दो। धृतराष्ट्र बोला कि ये बड़ा होगा और ये पूरे कुल का नाश करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो क्या था, आँखों से भी अंधा और बुद्धि से भी अंधा, तो उसने नहीं माना। अब आगे चल के ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा है जहाँ हमको चरित्र अच्छा दिख रहा है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ चरित्र नहीं दिख रहा है उसको फिर हम पीछे करेंगे। ठीक है, तो फिर हम तीसरा आर्गुमेंट देखते हैं कि कृष्ण ने एकलव्य को मारा। तो ये घटना आती है जब भगवान रुक्मणी हरण करके जाते हैं, रुक्मणी हरण। तो जो रुक्मी है, जो रुक्मणी जी हैं, उनका भाई रुक्मी होता है, तो वो अपनी पूरा गुट तैयार कर लेता है, जिसमें शिशुपाल भी होता है, जरासंध भी होता है, और सब भगवान कृष्ण को रोकने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जरासंध की सेना का सेनापति कौन है, एकलव्य।
और भगवान युद्ध करते हैं और एकलव्य को वहाँ पर मार देते हैं। तो ये क्लियर कट बता रहा है कि एकलव्य की क्या टेंडेंसी थी, असुरों का साथ देना, ना कि भगवान का साथ। ठीक है। और देखिए ये महाभारत का है उद्योग पर्व, हाँ 48 चैप्टर 77 वर्ष। संजय जो है धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा एकलव्य को चैलेंज किया, मतलब चैलेंज क्या बोलेंगे हिंदी में, विरोध, चुनौती दी, जो एकलव्य किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता युद्ध में। एकलव्य जो है युद्ध में किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता है, उसको भगवान कृष्ण ने चुनौती दिया और बाद में एकलव्य को मार दिया। ठीक है। फिर अर्जुन, कृष्ण है अर्जुन को बता रहे हैं द्रोण पर्व में, मगधराज जरासंध, शिशुपाल और महान धनुर्धर निषादराज एकलव्य को मैंने एक एक करके मार दिया, जिससे धर्म की स्थापना हो, है ना। तो 2 श्लोकों में क्लियर कट बता रहे हैं कि एकलव्य कैसा था। चौथा आर्ग्यूमेंट है, चलो ठीक है मान लिया चरित्र ऐसा है, शिक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं है, मोटिव नहीं है, उसने अंगूठा तो दिया ना, इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो किया ना, है ना। तो अभी इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो है अंगूठा देना, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सेक्रीफाइस नहीं है। अभी देखिए कई लोग जो आतंकवादी होते हैं मानव बम बन के आते हैं, अपने शरीर में बम लगाते हैं। ठीक है। वह किसका है, राजीव गांधी का है, राजीव गांधी का है। कौन थी, कोई स्त्री थी, कोई लेडी थी, तो वो लगा के आई थी। अब जैसे ही वो पैर स्पर्श करती हैं, ऐसे ही है ना कुछ, तो ट्रिगर वो बम। तो ऐसे बहुत सारे आतंकवादी होते हैं जिनको पूरा ऐसे शिक्षा दी जाती है कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और आपको अगर इस तरह से आप मरेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी। इस तरह से पूरा उनको पूरा भर दिया जाता है और फिर वो अपने आप को शहीद हो जाते हैं। तो आतंकवादियों की कम्युनिटी है उसमें तो वो कहलाएंगे अरे शहीद है, ये तो जन्नत में जाएगा। लेकिन सामान्य जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी दृष्टि में क्या कहलाएंगे, टेररिस्ट कहलाएगा, आतंकवाद। तो अगर किसी ने अपने पूरा शरीर का बलिदान कर दिया, किसके लिए किया, टेररिस्ट के लिए, तो क्या बलिदान है ना। तो एकलव्य ने जो अंगूठा दिया वो किस लिए दिया, इस प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए कि द्रोणाचार्य ने मांगा और मैंने इतनी बड़ी चीज़ दे दी कि द्रोणाचार्य का मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाऊंगा। इसलिए एकलव्य ने अंगूठा दिया कि इतिहास में द्रोणाचार्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाने के लिए, जिससे मेरी प्रेस्टीज बनी रहे। ये कौन समझाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एकलव्य के मन में ये था, प्रतिष्ठित शिष्य बनना, शिष्य घोषित करना चाहता था, इसीलिए उसने अंगूठा दे दिया। अगर वास्तव में वो अच्छा शिष्य होता तो जब पहली बार द्रोणाचार्य ने बोला कि आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, उसी समय नहीं सीखना चाहिए था। तो गुरु के सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जो हमको अच्छे लग रहे हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं और जो हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं, तो वास्तव में शिष्य थोड़ी कहलाएगा। वास्तव में शिष्य कौन है, गुरु ने बोल दिया कि आपको नहीं सिखाऊंगा, तो अगर वास्तव में आप द्रोणाचार्य के शिष्य हैं तो नहीं सीखना है, बात खत्म। सही है कि नहीं। अगर हम अर्जुन भगवद गीता सुनने के बाद क्या बोलते हैं, सर्वम एतम ऋतम मन्ये यन्मन वदसी केशवा, कि भगवान आपने जो भी मुझे बताया है उसको सब मैं ग्रहण करूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे भगवद गीता में ये अच्छा लग रहा है ये लूँगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ये लूँगा। ऐसे लोग करते। प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी के ये इंस्ट्रक्शन मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैं ले लूँगा, ये मुझे फिट बैठ जाते हैं, और ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मैं लूँगा। तो ये सही फॉलोअर नहीं है, ये सही शिष्य नहीं है। हम अपनी विवत्सावश या किसी कारणवश फॉलो नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि प्रभुपाद जी के कुछ इंस्ट्रक्शन को तो हम लेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन को नहीं लेंगे। ये धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। तो अभी आता कि क्या अर्जुन एनवियस था, क्या अर्जुन, 4 आर्ग्यूमेंट हमने देख लिए कि अर्जुन के अंदर द्वेष था। तो फिर हम महाभारत में देखते हैं कि अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य से पूछा कि आपने घोषित किया था कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, तो एकलव्य कैसे है,
तो अर्जुन के मन में कहीं भी कोई इच्छा नहीं थी, कंपटीशन की भावना नहीं थी कि एकलव्य मुझसे आगे निकल गया। एक जस्ट कोई जिज्ञासा करता है अपने गुरु से कि आपने ऐसा किया था और ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो द्वेष है अंदर, एक जिज्ञासावश प्रश्न किया है। तो उस जिज्ञासावश जो प्रश्न किया है उसको तोड़ मरोड़ के बोलना कि अर्जुन के अंदर द्वेष था, इसकी वजह से अर्जुन ने ऐसा किया, और अर्जुन की इच्छा को रखने के लिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया, तो ये क्या है? पूरी तरह से गलत है, मिथ्या है। ठीक है, ओके। और हम देखते हैं कि जो धर्म के पक्ष में नहीं होगा, इवन हम महाभारत युद्ध में देखते हैं जो भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो भी अधर्म के पक्ष में थे, उनको ही भगवान ने किसी तरह से मारा। तो एकलव्य है, उसको ही मारा, और द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया, तो उसमें कोई वो नहीं है। और इवन द्रोणाचार्य को जो मारने वाला है धृष्टद्युम्न, उसको द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया। तो पर्सनल लेवल पर कभी भी द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया कि मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन धर्म के स्तर पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को सिखाया। ठीक है, तो हम अंतिम में देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इनके क्या कर्तव्य होते थे जिस तरह से सोसाइटी चलती थी। तो ब्राह्मण का कर्तव्य था समाज से अज्ञानता को हटाना। ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज से अज्ञानता को हटाना, शास्त्रों का ज्ञान देना। क्षत्रिय का कर्तव्य है जो धर्म पर अटैक कर रहे हैं, है ना, या जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको हटाना। क्षत्रिय, क्षत मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, त्रा मतलब उससे तारना। जो धर्म को नुकसान कर रहे हैं उनको फिजिकली उनको मारना, उनसे फिजिकली उनसे सुरक्षा प्रदान करना। वैश्यों का क्या कर्तव्य है? समाज में कुछ कमी है, गायों की, लैंड की, अन्न की, उस कमी को दूर करना। और शूद्रों का क्या कर्तव्य है? जो आलसी है, अकर्म है, अकर्म मतलब निष्क्रियता है, उसको दूर करना। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है अज्ञानता को दूर करना, क्षत्रियों का कर्तव्य है अतिक्रमण को दूर करना और धर्म को जो अटैक कर रहे हैं उनको दूर करना, और जो वैश्य हैं उनका कर्तव्य है कि समाज में जो अपर्याप्तता है उसको दूर करना, और क्षत्रियों का कर्तव्य है, शूद्र का कर्तव्य है समाज से आलस्य निकालना। क्योंकि क्षत्रिय मतलब कार्य करने वाले, तीनों वर्णों को असिस्ट करने वाले, है ना। तो इस तरह से एकलव्य का वृत्तांत समाप्त होता है। तो इसको हम समराइज कर देते हैं। पहला, एकलव्य का जो मोटिव था वो सही नहीं था, गलत था, और जो हम देख सकते हैं कि जरासंध का वो सेनापति था और अधर्म को बढ़ाना चाहता था, और उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि जाति होना प्रमुख नहीं है, चरित्र होना प्रमुख है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं मारा, है ना। और चौथा, उसने जो अंगूठा दिया वो कोई बहुत बड़ा उसका बलिदान नहीं था, क्योंकि टेररिस्ट भी अपने पूरा जीवन का बलिदान दे देते हैं, तो उसने अंगूठा दे दिया, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और शास्त्रों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। हमने देखा विदुर, है ना, व्यासदेव जी, ऐसे कई भक्त देखे जो निम्न कुल में एक तरह से पैदा हुए थे। और कई ब्राह्मणों को देखा, जो रावण है और जरासंध है, खरदूषण है, वो सब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन भगवान ने उनको मारा, है ना। तो अगर शास्त्रों को हम केवल एक छोटे से दायरे से देखेंगे कि ये उनसे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, तो वो गलत है। तो इसीलिए ये एक सुझाव है कि जो भी एकलव्य के नाम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज या सब चला रहे हैं, तो एकलव्य हटा के अर्जुन कर दें या श्री कृष्ण कर दें, या और अच्छा है, उससे अच्छा उपाय है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज ही बंद कर दें और जो वैदिक गुरुकुल है उसको चालू कर दें और वहाँ पर सिखाएं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, महाभारत की जय, ताई गौर प्रेमानंद।